हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको माई मदर एट 66 नामक इस कविता का सेंट्रल आइडिया स्पष्ट करने वाला हूं। तो मैं आपको ये सेंट्रल आइडिया स्पष्ट करूं उससे पहले आप मेरी बातों को ध्यान से सुने ताकि आपका जो है बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का पेपर काफी अच्छा जाए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो चैनल है नॉलेज बीम या क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए स्पेशली इंग्लिश का प्रिपरेशन कराता है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यदि आप क्लास 12 के विद्यार्थी और आपका इंग्लिश का अच्छी तरह से प्रिपरेशन नहीं हुआ या फिर आपका प्रिपरेशन हो भी गया है तो आप हमारे चैनल के साथ कंटिन्यू नेक्स्ट 3-4 दिन बने रहे, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको 3-4 दिनों में पूरा इंग्लिश जो है रिवाइज करने वाला हूँ क्लास 12 का। और आप लोग चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करके सारे इंग्लिश के नोट्स को, चाहे वह आपका ग्रामर पोर्शन हो चाहे आपका वह लिटरेचर से संबंधित हो अर्थात बुक से संबंधित हो, पूरा आपको जो है तैयार किया हुआ नोट्स आपको मिल सकता है हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाएं और आप लोग आसानी से जो है इंग्लिश बुक का क्लास 12 का और इंग्लिश ग्रामर का पूरा प्रिपरेशन जो है पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको स्पष्ट किया कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि आप लोग जो है वहाँ से प्रीवियस ईयर के पेपर को भी डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ के रूप में, और पेपर के सॉल्यूशन को भी आप पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी मॉडल पेपर मैं स्पष्ट किया हूँ उसका सॉल्यूशन भी वहाँ प्रोवाइड किया हूँ। तो आप लोग जरूर जाएं टेलीग्राम चैनल को और वहाँ से जो है जो कुछ मैंने बताया है वहाँ से पीडीएफ जो है आप डाउनलोड कर ले ताकि आपका एग्जाम अच्छे से जाए। और जिन विद्यार्थियों का तैयारी बिल्कुल भी नहीं आया तो मेरे चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको इन 3-4 दिनों में पूरा इंग्लिश रिवाइज करने वाला हूं। तो चलिए अब समय को वेस्ट ना करते हुए सीधे इस टॉपिक पर आते हैं और माई मदर एट 66 नामक इस कविता का सेंट्रल आइडिया काफी सरल और आकर्षक शब्दों में सीख लेते हैं। और हमारे चैनल से जितना भी आप तैयारी करेंगे आपको काफी सरल और आकर्षक शब्दों में ही देखने को मिलेगा ताकि आपको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहें। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम माई मदर एट 66 अर्थात माई मदर एट 66 नामक कविता का केंद्रीय विचार या सेंट्रल आइडिया। तो जब भी आप सेंट्रल आइडिया लिखें तो कुछ इस तरह से स्टार्टिंग करें, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम माई मदर एट 66। तो यहाँ पर केवल कविता का आपको नाम चेंज करना है, कंपोज्ड बाय कमला दास। तो यहाँ पर आपको जो है कवि जो रहेंगे उनका नाम चेंज करना है। बाकी आपको इज दैट तक हर सेंट्रल आइडिया जो है आप जो भी लिखेंगे यहाँ तक आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो देखिए, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम माई मदर एट 66 कंपोज बाय कमला दास इज दैट अर्थात कमला दास द्वारा रचित माई मदर एट 66 नामक कविता का केंद्रीय विचार इज दैट यह है कि दिस पोयम सोज यह कविता दिखाता है द फियर ऑफ लूजिंग यानी द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर अपनी माँ के खोने का भय ऑफ द पोएटेस मतलब कवित्री का, यानी यह कविता कवित्री का अपनी माँ को खोने का भय दिखाता है। हर मदर इज इन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ यानी उनकी माँ अपने जीवन के अंतिम अवस्था में है। सो इसलिए द पोएटेस फील इसलिए वह कवित्री महसूस करती है दैट की सी विल पास अवे सून कि जल्द ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। पोएटेस गेस्ट स्केयर्ड पोएटेस मतलब कवित्री गेट्स स्केयर्ड डर जाती हैं आप दिस थॉट इस विचार से यानी कवित्री इस विचार से डर जाती हैं। टू कम आउट ऑफ दिस नेगेटिव थॉट इस नकारात्मक विचार से बाहर आने के लिए सी लुक्ड आउटसाइड ऑफ कार वह कार से बाहर देखने लगी। द वर्ल्ड आउटसाइड वॉज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी द वर्ल्ड मतलब दुनिया, आउटसाइड मतलब बाहर की यानी बाहर की दुनिया, वॉज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी जीवन और गतिविधि से भरी हुई थी यानी बाहर की दुनिया जीवन और गतिविधि से भरी हुई थी। द यंग ट्रीज यानी छोटे छोटे वृक्ष, सिम्ड मतलब प्रतीत हुए, रनिंग फास्ट तेजी से दौड़ते हुए यानी छोटे छोटे वृक्ष तेजी से दौड़ते हुए प्रतीत हुए। चिल्ड्रेन लुक्ड वेरी हैप्पी बच्चे काफी प्रसन्न दिखे। एट द एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डे पर द पोएटेस एंड हर मदर यानी कवित्री और उनकी माँ को हैड टू अंडरगो गुजरना पड़ा अ सिक्योरिटी चेक एक सुरक्षा जांच से, यानी एयरपोर्ट पर या हवाई अड्डे पर उस कवित्री को तथा उनकी माँ को जांच सुरक्षा से गुजरना पड़ा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। द पोएटेस वाज स्टैंडिंग यानी वह कवित्री खड़ी थी अ फ्यू यार्ड्स अवे कुछ गज दूर फ्रॉम हर मदर अपनी माँ से, यानी वह कवित्री अपने माँ से कुछ गज दूर खड़ी थी। सी लुक्ड अगेन एट हर यानी सी लुक्ड अगेन एट हर ओल्ड मदर यानी वह पुनः अपनी ओल्ड मदर को देखी। एंड यहाँ पर देखिए स्पेस रहेगा, थोड़ा सा बना लीजिएगा। एंड सी फेल्ट पेन और उन्होंने फेल्ट मतलब महसूस किया, पेन मतलब कष्ट को, और उन्होंने कष्ट को महसूस किया
टू लुक एट द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर। देखिए, द पोइटेस वाज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर मदर, यानी वह कवित्री अपनी माँ से कुछ गज दूर खड़ी थी। सी लुक्ड अगेन एट हर ओल्ड मदर, यानी वह पुनः अपनी वृद्ध माँ को देखी। एंड, यहाँ पर एंड में स्पेस कर लीजिएगा। एंड सी फेल्ट पेंड टू लुक एट द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर, और उन्होंने अपनी माँ के पीले और रंगहीन चेहरे को देखकर कष्ट को महसूस की। बट हाइडिंग हर टीयर्स, लेकिन अपने आंसुओं को छिपाते हुए द पोएटेस सेड, उस कवित्री ने कहा, सी यू सून अम्मा, अम्मा आपसे जल्द ही मिलती हूँ। तो यह था सेंट्रल आइडिया माई मदर एट 66 नामक कविता का बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने स्पष्ट किया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं अच्छी तरह इंग्लिश की तैयारी करना, पूरा इंग्लिश का तैयारी मात्र 3 या 4 दिनों में, चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहें। और टेलीग्राम चैनल को विजिट करके आप सारा जो इंग्लिश का नोट्स है, चाहे ग्रामर का हो चाहे बुक का हो, पूरा पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं क्लास 12 के इंग्लिश पोएट्री का जो दूसरा पोयम है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, इस कविता का आपको सेंट्रल आइडिया स्पष्ट करने वाला हूं। और यदि आप क्लास 12 के इंग्लिश का कंप्लीट नोट्स को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए जल्दी से मैं आपको इस कविता का सेंट्रल आइडिया स्पष्ट कर देता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, अर्थात एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम नामक कविता का केंद्रीय विचार। तो यहाँ से देखिए आपका यह सेंट्रल आइडिया स्टार्ट हो रहा है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम कंपोज बाय स्टीफन स्पेंडर इज दैट, अर्थात स्टीफन स्पेंडर द्वारा रचित एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम नामक कविता का केंद्रीय विचार यह है कि इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट एक्सप्रेसेस, कवि प्रकट करता है द कंडीशन ऑफ द पुअर चिल्ड्रेन, यानी गरीब बच्चों की दशा को, लिविंग इन स्लम, झोपड़ी में रह रहे, अर्थात इस कविता में कवि झोपड़ी में रह रहे गरीब बच्चों की दशा को प्रकट करते हैं। इसके बाद आगे है द चिल्ड्रेन आर इन अ वेरी माइजरेबल कंडीशन ड्यू टू दियर पोवर्टी एंड इलिटरेसी, अर्थात वे बच्चे अपनी निर्धनता और अशिक्षा के कारण बहुत ही दयनीय दशा में हैं। द पोएट स्टीफन स्पेंडर वांट्स द लाइफ ऑफ द स्लम चिल्ड्रेन शुड बी चेंजेड, अर्थात कवि स्टीफन स्पेंडर चाहते हैं कि झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों का जीवन शुड बी चेंजेड, बदल दिया जाना चाहिए। इसके बाद आगे है द पल फेसेस ऑफ चिल्ड्रेन एक्सप्रेस सैडनेस, यानी द पल फेसेस ऑफ चिल्ड्रेन एक्सप्रेस सैडनेस, यानी उन बच्चों के पीले चेहरे उदासी को प्रकट करते हैं। द चिल्ड्रेन आर फिजिकली वेरी वीक, वे बच्चे शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं। द पोएट वांट्स दैट दियर पोवर्टी शुड बी रूटेड, कवि चाहता है कि उनकी निर्धनता जड़ से उखाड़ दी जानी चाहिए, अर्थात पूरी तरह से ख़त्म कर दी जानी चाहिए। एंड दे शुड लिव इन अ हेल्दी एंड ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट, और वे एक स्वस्थ और सुंदर वातावरण में रहें। द पोएट सेज, कवि कहता है दैट कि गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर शुड डू समथिंग टू चेंज दियर लाइफ, यानी कवि कहता है कि गवर्नर यानी सरकार को, इंस्पेक्टर निरीक्षक को, एंड विजिटर और आगंतुकों को, शुड डू कुछ करना चाहिए, टू चेंज बदलने के लिए, दियर लाइफ उनके जीवन को। द पोएट सेज दैट गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर शुड डू समथिंग टू चेंज दियर लाइफ, यानी कवि कहते हैं कि प्रशासन अर्थात सरकार को, निरीक्षक और आगंतुक को कुछ करना चाहिए उनके जीवन को बदलने के लिए। इन दिस वे, इस तरह से द पोएट राइजेज अ बिग क्वेश्चन, इस तरह से कवि एक बड़ा प्रश्न उठाता है ओवर द करेंट कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रेन लिविंग इन द स्लम, यानी इस तरीके से कवि झोपड़पट्टी में रह रहे बच्चों के आधुनिक दशा के ऊपर एक बड़ा प्रश्न उठाता है। तो स्टूडेंट्स, यह था कक्षा 12 के इंग्लिश पोइट्री का जो दूसरा पोयम था, उसका आपको सेंट्रल आइडिया मैंने शो किया बहुत ही सिंपल और आकर्षक शब्दों में। अगर आपको यह सेंट्रल आइडिया अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इंग्लिश की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा,
ताकि आप अच्छे से पूरा इंग्लिश का तैयारी कर सकें। तो टेलीग्राम चैनल को विजिट करके आप पूरा जो है इंग्लिश का प्रिपरेशन जो है नोट्स के माध्यम से PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर विजिट करें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ताकि इससे हमारा जो है थोड़ा सा इंकरेजमेंट होता है वीडियो बनाने के, इससे इसके लिए जो है शक्ति मिलती है। तो जरूर वीडियो को लाइक भी करें। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश पोएट्री का जो तीसरा पोएम है कीपिंग क्वाइट, इस कविता का आपको सेंटेंस लड़ा काफ़ी सिंपल और आकर्षक शब्दों में स्पष्ट करने वाला हूँ, ताकि आप आसानी से जो है लर्न कर सकें। और यदि आप क्लास 12 के इंग्लिश का कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं और नोट्स को PDF के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करके आप जो है सारे नोट्स को जो है इंग्लिश के PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अपने टेलीग्राम चैनल का, ठीक है। तो चलिए जल्दी से मैं इस कविता का सेंट्रल आइडिया आपको स्पष्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट, यानी कीपिंग क्वाइट नामक कविता का केंद्रीय विचार। तो इस तरह से आप सेंट्रल आइडिया लिखेंगे, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट कंपोज बाय पेब्लो नेरुदा इज दैट, अर्थात पेब्लो नेरुदा द्वारा रचित कीपिंग क्वाइट नामक कविता का केंद्रीय विचार इज दैट, यह है कि इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट सजेस्ट, कवि सुझाव देते हैं, दैट की ही विल काउंट टू 12, वह 12 तक गिनती करेंगे, एंड एवरीबॉडी विल कीप स्टिल, और प्रत्येक व्यक्ति स्थिर हो जाएंगे। यानी इस कविता में कवि सुझाव देते हैं कि वह 12 तक गिनती करेंगे और प्रत्येक व्यक्ति स्थिर हो जाएंगे। ही सजेस्ट, वह सुझाव देते हैं, दैट की ऑन द अर्थ मतलब पृथ्वी पर, एट आवर डेवलिंग प्लेस, हमारे डेवलिंग प्लेस पर अर्थात हमारे रहने वाले स्थान पर, वी शुड बी साइलेंट, हमें शांत हो जाना चाहिए, एंड मोशनलेस, और स्थिर हो जाना चाहिए, फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ क्षणों के लिए। ही सजेस्ट दैट ऑन द अर्थ एट आवर डेवलिंग प्लेस वी शुड बी साइलेंट एंड मोशनलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, अर्थात वह सुझाव देते हैं कि पृथ्वी पर हमारे रहने वाले स्थान पर हम लोगों को कुछ क्षणों के लिए शांत और स्थिर हो जाना चाहिए। ही आस्क ऑल द ह्यूमन बींग्स टू स्टॉप ऑल वर्ल्डली एक्टिविटीज़, ही आस्क ऑल द ह्यूमन बींग्स, वह सभी मानव जाति से कहते हैं, टू स्टॉप ऑल वर्ल्डली एक्टिविटीज, सभी सांसारिक गतिविधियों को रोक देने को, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, एंड स्पेंड अ फ्यू मोमेंट, और कुछ क्षण व्यतीत करने को, इन क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, अर्थात शांत आत्म परीक्षण में। यानी वह सभी मानव जाति से कहते हैं सभी सांसारिक गतिविधियों को कुछ समय के लिए रोक देने को और शांत आत्म परीक्षण में कुछ क्षण व्यतीत करने के लिए। इसके बाद आगे है, इट विल हेल्प अस, यह हम लोगों की मदद करेगा, टू अंडरस्टैंड अवर सेल्फ, अपने आप को समझने में, यानी यह हम लोगों को अपने आप को समझने में मदद करेगा। वी आर ऑलवेज इन हरी, हम लोग सदैव जल्दी में रहते हैं। ही सेज, वह कहते हैं, दैट की स्टिलनेस एंड साइलेंस, यानी स्थिरता और शांति, विल हेल्प मैन, मनुष्य की मदद करेगा, इन क्रिएटिंग, उत्पन्न करने में, अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी आपसी समझ की एक भावना का, एमंग ह्यूमन बींग्स, मानव जाति के बीच। तो ही सेज दैट स्टिलनेस एंड साइलेंस विल हेल्प मैन इन क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमंग ह्यूमन बींग्स, अर्थात वह कहते हैं कि स्थिरता और शांति विल हेल्प मैन, मनुष्य की मदद करेगा, मानव जाति के बीच आपसी समझ के अनुभव को उत्पन्न करने में। अब आगे बढ़ते हैं। दैट्स वाई, यही वजह है, द पोएट पाब्लो नेरुदा हैज डिस्कस, यही वजह है कि कवि पाब्लो नेरुदा ने चर्चा किया है, द नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड साइलेंस, यानी शांति को बनाए रखने की आवश्यकता पर, इन द पोएम, इस कविता में, कीपिंग क्वाइट, यानी शांत रहना, यानी यही वजह है कि शांत रहना नामक इस कविता में कवि पेब्लो नेरुदा ने शांति बनाए रखने की आवश्यकता पर चर्चा किया है। तो यह था आपका कीपिंग क्वाइट नामक कविता का सेंट्रल आइडिया। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियो जल्दी जल्दी जो है ला सकूँ और आप अच्छे से इंग्लिश की तैयारी कर सके बोर्ड एग्जाम के लिए। जैसा कि देख सकते हैं, यह क्लास 12 इंग्लिश पोइट्री का जो चौथा पोएम है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इस कविता का यहाँ पर मैंने आपको सेंट्रल आइडिया जो है स्पष्ट किया हुआ है। और यह सेंट्रल आइडिया काफ़ी सिंपल वर्ड्स में है, तो इन्हें आप जो है अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यदि आप इन सारे सेंट्रल आइडिया को PDF के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करें। वहाँ पर मैंने सब कुछ स्पष्ट किया है कि कैसे आप सारे इंग्लिश के नोट्स को PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से मैं आपको जो है यह
सेंट्रल आइडिया जो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी का स्पष्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स इज दैट, अर्थात जॉन कीट्स द्वारा रचित अ थिंग ऑफ ब्यूटी नामक कविता का केंद्रीय विचार इज दैट यह है कि द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस, कि यह कविता अ थिंग ऑफ ब्यूटी हम लोगों को देती है अ मैसेज मतलब एक संदेश, दैट की अ थिंग ऑफ ब्यूटी की सुंदरता की कोई वस्तु इज ए जॉय फॉर एवर सदैव के लिए एक आनंद होती है। इट नेवर एंड्स यह कभी समाप्त नहीं होती। अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस इनकरेजमेंट यानी सुंदरता की कोई वस्तु गिव्स अस हम लोगों को प्रदान करती है इनकरेजमेंट प्रोत्साहन, टू गो फॉरवर्ड आगे बढ़ने के लिए, एंड वर्क हार्ड और कठिन मेहनत करने के लिए। आवर अर्थ इज फुल ऑफ इननंबरेबल ब्यूटीफुल थिंग्स हमारी पृथ्वी असंख्य सुंदर चीज़ों से भरी है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल ऑफ माइजरी सारो एंड डिसअपॉइंटमेंट ऑफ आवर लाइफ, अर्थात सुंदरता की कोई वस्तु हमारे जीवन के निराशा, दुख और माइजरी कष्ट के आवरण को दूर कर देती है या पर्दे को हटा देती है। द माइटी डेड्स, द माइटी यानी कि महान मृत लोग, आर आल्सो यानी महान मृत लोग भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी सुंदरता की कोई वस्तु हैं, बिकॉज क्योंकि दे हैड डन दियर बेस्ट क्योंकि उन्होंने अपना सर्वोत्तम किया है, फॉर द सोसाइटी समाज के लिए। ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स सभी सुंदर चीज़ें यानी सभी सुंदर चीज़ें, ऑल द ब्यूटीफुल थिंग अर्थात सभी सुंदर चीज़ें आर लाइक एन इंडलेस फाउंटेन सेंट बाई गॉड यानी सभी सुंदर चीज़ें ईश्वर द्वारा भेजी गई कभी भी न समाप्त होने वाले फाउंटेन की तरह अर्थात फवारे की तरह हैं। आर द ब्यूटीफुल थिंग्स आर लाइक एन इंडलेस फाउंटेन अर्थात सभी सुंदर चीज़ें कभी भी न समाप्त होने वाले फवारे की तरह हैं, सेंट बाई गॉड जिन्हें कि ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया फिर भेजा गया है। तो यह था आपका थिंग ब्यूटी नामक कविता का सेंट्रल आइडिया जिसे मैंने काफ़ी सिंपल वर्ड्स में आपको स्पष्ट किया। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो स्टूडेंट जैसा कि देख सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 के इंग्लिश पोइट्री का जो लास्ट पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, इस कविता का आपको सेंट्रल आइडिया काफ़ी सिंपल वर्ड्स में जो है प्रोवाइड करने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच करते हैं तो आप आसानी से सिंपल वर्ड्स में जो है सेंट्रल आइडिया जो है सीख लेंगे। तो चलिए इस कविता का हम लोग सेंट्रल आइडिया देखते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स कंपोज्ड बाई एड्रीनी रिच इज दैट, अर्थात एड्रीनी रिच द्वारा रचित आंट जेनिफर्स टाइगर नामक कविता का केंद्रीय विचार इज दैट यह है कि इन दिस पोएम इस कविता में एड्रीनी रिच डिस्कस चर्चा करती हैं अबाउट द इशू मुद्दे के बारे में ऑफ द मेल डोमिनेंस अर्थात पुरुष प्रभुत्व के, यानी इन दिस पोएम एड्रीनी रिच डिस्कसेस अबाउट द इशू ऑफ द मेल डोमिनेंस अर्थात इस कविता में एड्रीनी रिच पुरुष प्रभुत्व के मुद्दे के बारे में चर्चा करती हैं। द पोएम शोज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अ वुमन अर्थात यह कविता एक महिला के संघर्षों को दिखाता है, विच जो कि सी हैज़ टू बियर उसे सहना पड़ता है, इन अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी अर्थात एक पुरुष प्रभुत्व वाले समाज में। यानी द पोएम शोज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अ वुमन विच सी हैज़ टू बियर इन अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी अर्थात यह कविता एक महिला के संघर्षों को दिखाता है जो कि उसे एक पुरुष प्रभुत्व वाले समाज में बियर सहना पड़ता है। आंट जेनिफर इज सिम्बोलिक ऑफ ऑल द वीमन अर्थात आंट जेनिफर इज सिम्बोलिक प्रतीक हैं ऑफ ऑल द वीमन सभी महिलाओं का, ऑफ वर्ल्ड मतलब दुनिया की, यानी आंट जेनिफर दुनिया की सभी महिलाओं का प्रतीक हैं, हु आर विक्टिम्स जो कि शिकार हुए हैं, ऑफ ऑपरेशन अत्याचार का, इन अ मेल डोमिनेंस सोसाइटी अर्थात पुरुष प्रभुत्व समाज में। यानी आंट जेनिफर दुनिया की सभी महिलाओं का सिंबलाइक प्रतीक हैं जो कि एक पुरुष प्रभुत्व समाज में अत्याचार के शिकार हुई हैं।
द पोयम कंपेयर्ड इस द पोयम मतलब यह कविता कंपेयर्ड आंट जेनिफर की तुलना करता है विद फियरलेस टाइगर्स उन नीडर बागों से टू हुम जिनको किसी हैड मेड ऑन अ पैनल जिनको कि उन्होंने एक पैनल पर या पर्दे पर बनाया था। 10 मतलब इस प्रकार दिस पोयम सोज यह कविता दिखाता है दैट की वीमन लाइफ शुड बी फियरलेस लाइक टाइगर्स कि महिलाओं का जीवन बाघों की तरह फियरलेस निडर होना चाहिए। तो यह था कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए कंप्लीट इंग्लिश पोइट्री का जो सेंट्रल आइडिया था यह मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। अगर आप जो है अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छे से आप जो है बोर्ड एग्जाम में जो है सेंट्रल आइडिया लिखकर नंबर जो है गेट कर सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश के सारे टॉपिक्स का नोट्स तैयार करना चाहते हैं, पीडीएफ के रूप में नोट्स को फाइंड आउट करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करें। वहाँ पर मैंने बताया कि किस तरह से आप इंग्लिश का सारा नोट्स पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आप लोग जो है हमारे चैनल के साथ बने रहें। ठीक है, तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा क्योंकि इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।